ड्रामा चालबाज के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। अनाया, रोहान, ईशल और आशिर को घर वापस ले आते हैं। ईशल अब आयज़ा के साथ वो करने वाली है जो आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा। आयज़ा बहुत खुश होती है कि ईशल घर वापस आ गई है। वो आयज़ा के पास रहेगी तभी तो वो इसे आशिर की ज़िंदगी से बाहर निकाल पाएगी। आयज़ा को इस बात का बहुत दुख था कि ईशल के साथ साथ आशिर भी घर छोड़कर चला गया है। वो ईशल और आशिर को एक साथ बर्दाश्त नहीं कर पा रही, लेकिन ईशल भी अब आयज़ा को बर्बाद करने की ठान कर आती है। ईशल शायान को कॉल करती है और कहती है कि शायान, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, मैं आयज़ा को बर्बाद करना चाहती हूँ। शायान कहता है मैंने भी आयज़ा का बदला अनाया से लिया, लेकिन मेरे दिल को सुकून नहीं मिला, मैं आयज़ा से अपना बदला लेना चाहता हूँ। ईशल कहती है कि ये काम हम दोनों मिलकर कर सकते हैं। शायान आयज़ा को कॉल करता है। आयज़ा फ़ोन अटेंड करती है और शायान की आवाज़ सुनती है और घबरा जाती है। शायान आयज़ा को मिलने के लिए कहता है तो आयज़ा इनकार कर देती है। शायान कहता है कि तुम मुझसे एक बार मिलो, मैं पाकिस्तान से जाने वाला हूँ, अगर तुम मुझसे नहीं मिलोगी तो मैं असद के पास पहुँच जाऊँगा। ऑफिस उसको सारी बात बताने के लिए आयज़ा डरते हुए शायान से मिलने के लिए पहुँच जाती है। आयज़ा और शायान एक होटल में बैठे होते हैं कि ईशल इन दोनों की तस्वीरें उतार लेती है। जैसे ही आयज़ा घर वापस आती है, ईशल आयज़ा से पूछती है कि आप कहाँ गई थी। आयज़ा कहती है मैं तुम्हें बताना मुनासिब नहीं समझती कि मैं कहाँ से आ रही हूँ। ईशल आयज़ा को शायान और आयज़ा की तस्वीरें दिखाती है और कहती है कि सोचें ये तस्वीरें अगर मैंने असद भाई को दिखा दी तो आप क्या जवाब देंगी। इसलिए आयज़ा भाभी, अब आप मुझसे कोई भी चालाकी करने की कोशिश की या घर वालों की नज़रों में मुझे गिराने की कोशिश की तो याद रखिएगा ये तस्वीरें असद भाई तक पहुँचने में देर नहीं लगेगी। आयज़ा घबरा जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाकर वो सोचती है इसका मतलब ये हुआ कि शायान और ईशल मिले हुए हैं, तभी तो शायान ने मुझे मिलने के लिए बुलाया था। सोच आयज़ा सोच, तुझे कुछ करना होगा वरना ईशल तुझे बर्बाद कर देगी। ये तस्वीरें अगर असद तक पहुंच गई तो मैं असद को क्या जवाब दूंगी। मैं ईशल के सामने झुक नहीं सकती। अब मुझे ईशल की क्या हर बात माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता। मैं ईशल को आशिर की ज़िंदगी से निकालना चाहती हूँ। आशिर को आयज़ा कुछ देर सोचती है। वो जैसे ही देखती है कि ईशल किचन में है, वो ईशल के कमरे में पहुंच जाती है और इसके मोबाइल से फ़ोटोज़ डिलीट कर देती है। इतने में वहाँ ईशल आ जाती है। ईशल कहती है कि आपको क्या लगा था कि ये तस्वीरें सिर्फ मेरे पास मोबाइल में सेव हैं और आप इतनी आसानी से उन्हें डिलीट कर देंगी आप और सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ये फ़ोटोज़ मेरे पास भी सेव हैं और शायान के पास भी। अगर आप यहाँ से डिलीट भी कर देंगी तो मैं दोबारा शायान से हासिल कर लूँगी। ईशल वो तस्वीरें दोबारा खोल कर आयज़ा को दिखाती है और कहती है कि ये देखें, अपनी तरफ से तो आपने ये तस्वीरें डिलीट कर दी थी बट मेरे पास ये सेव थी, इसलिए आइंदा कोई भी ऐसी हरकत करने से पहले सोच लीजिएगा। आयज़ा इस बारे में बहुत सोचती है और अचानक इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो चक्कर खाकर बेड पर गिर जाती है। असद जैसे ही देखता है कि आयज़ा बेड पर गिर गई है, वो डॉक्टर को कॉल करके बुलाता है। डॉक्टर कहते हैं कि इन्होंने स्ट्रेस लिया है, आप इसका ख्याल रखें। इनके लिए इस हालत में किसी किस्म का स्ट्रेस बच्चे के लिए ठीक नहीं है। असद आयज़ा को समझाता है कि तुम्हें किस बात की टेंशन है, मुझे बताओ। अनाया सामने खड़ी होती है। वो आयज़ा से कहती है कि आप भाई को बता क्यों नहीं देती, क्या आप आखिर आपको किस बात की टेंशन है, अगर आप कहें तो मैं बता दूं। आयज़ा घबरा जाती है और कहती है नहीं नहीं असद, ऐसी कोई बात नहीं है। असद अनाया से कहता है कि अनाया बताओ क्या बात है, अगर तुम कुछ जानती हो तो। आयज़ा क्यों परेशान है। अनाया कहती है भाई आप जानते हैं ना कि कुछ दिन से घर के हालात कितने ख़राब है और ताया जान की तबीयत बस इन्हीं बातों की वजह से ये फिक्र कर रही हैं। असद आयज़ा से कहता है मैंने तुम्हें कितनी मरतबा कहा है कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने बारे में सोचना है और बच्चे के बारे में सोचना है, रेस्ट करना है। अब देखो तुम्हारी बहन आ गई है ना, अगर तुम्हें ईशल पर एतबार नहीं है तो अपनी बहन पर तो होगा, तुम्हारा हर काम अब अनाया करेगी। ये कहकर असद कमरे से बाहर निकल जाता है। आयज़ा अनाया से कहती है तुम जानती हो ईशल कितनी चालाक है, वो और शायान मिले हुए हैं, वो मुझे मेरी और शायान की तस्वीरें दिखाकर ब्लैकमेल कर रही है। वो कह रही है कि असद को ये तस्वीरें दिखा देगी। अनाया मुस्कुराती हुई कहती है कि आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए था, आपने जो कुछ ईशल के साथ किया ना, आपको उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। आयज़ा गुस्से में कहती है तुम मेरी बहन हो या ईशल की। अनाया कहती है कि आप जो ईशल के साथ कर रही हैं उसका क्या, इसलिए बेहतर है कि आप सिर्फ अपने और अपने बच्चे के बारे में सोचें और ये साजिशें करना बंद कर दें। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि जब तक आप कुछ ईशल के साथ बुरा नहीं करेंगी ना, वो तस्वीरें वो ईशल कभी भी असद भाई को नहीं दिखाएगी। अगर वो इतना ही आपके बारे में बुरा सोचती होती ना तो वो अब तक शायान के बारे में सब घर वालों को बता चुकी होती। मैं तो इसकी हिम्मत की दाद देती हूँ कि वो अब तक खामोश बैठी हुई है और असद भाई को इसने अभी तक वो तस्वीरें नहीं दिखाई। असद भाई को अगर उसने वो तस्वीरें दिखा दी ना तो असद भाई को यही लगेगा कि आपका शायान के साथ कोई अफेयर है, इसलिए ईशल के खिलाफ जाने से पहले 100 मरतबा सोचिएगा। आयज़ा सहम कर अपने बेड पर बैठ जाती है, लेकिन आयज़ा को शैतानी दिमाग अभी भी यही सोच रहा है कि किस तरह ईशल को मात दी जाए और इस घर से निकाला जाए। मुझे तो लगता है कि बहुत जल्द आयज़ा की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी और असद इसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल देगा। आपको क्या लगता है? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा।